तो सबसे पहले ये कि मनोविज्ञान में पहला प्रयोग या प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई वो 1879 में 1879 में उंट द्वारा किया गया, जर्मनी के लिप्जिग में। वो मनोविज्ञान में प्रयोगशाला स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि इसके पहले भी 1875 में ये प्रयोगशाला स्थापित किया जा चुका था विलियम जेम्स के द्वारा, लेकिन उस प्रयोगशाला को विज्ञान की कसौटी पे खड़ा नहीं उतरने के कारण उसे मान्यता नहीं मिली। इसलिए उंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। 1879 में जब प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुआ, तभी से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के चंगुल से मुक्त हुआ और एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ। क्यों? और यही मनोविज्ञान की विधि है, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, जिसके जरिए मनोविज्ञान विज्ञान कहलाने का हकदार हुआ। ये प्रयोग ही मनोविज्ञान को विज्ञान की उपाधि से सुशोभित किया। अगर ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में नहीं होते जो साइंटिफिक तरीके से, तो मनोविज्ञान को विज्ञान कहना मुश्किल था। कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में विज्ञान होता नहीं है, विज्ञान कहलाने के लिए उसके मेथड वैज्ञानिक होने चाहिए। तो ये क्रेडिट जाता है किसको? विलियम उंट को, जिन्होंने मनोविज्ञान में प्रयोग को लाया। और उन्होंने एक और विधि लाए थे, अंतर्निरीक्षण, जो आप जानते हैं इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। यहाँ पे हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रयोग की चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान में प्रयोग पर चर्चा करेंगे। एक्सपेरिमेंट इन साइकोलॉजी, यह एक प्रयोग मनोविज्ञान में होता क्या है, एक्सपेरिमेंट कहते किसको हैं, मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंट या प्रयोग की प्रकृति क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, एक बेहतर डिफिनेशन के जरिए हम समझेंगे इसको। और साथ में ये देखेंगे कि एक प्रयोग कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक प्रयोग को संचालित करने के लिए होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए एक प्रयोग में, यानी प्रयोग के पार्ट क्या क्या होते हैं, उसके अंग क्या क्या होते हैं। और साथ में ये भी समझेंगे कि प्रयोग और परीक्षण में क्या अंतर होता है। इस डिफिनेशन को देखेंगे प्रयोग को, तो उसी के साथ ये भी समझ लेंगे कि परीक्षण क्या है। तो देखिए, इसकी एक परिभाषा चैपलिन ने दी है, बहुत ही सधा हुआ परिभाषा है और अधिकांश मनोवैज्ञानिक इस बात पर सहमत है कि ये परिभाषाएं ठीक है। नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण करना प्रयोग कहलाता है। नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना प्रयोग कहलाता है। तो इस परिभाषा के जरिए हम ये समझेंगे कि नियंत्रित अवस्था होता क्या है और परीक्षण जो करते हैं वो परीक्षण किसका होता है। तो आप जानते हैं कि साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट मैटर है, मनोविज्ञान का विषय वस्तु है, वो क्या है? मनोविज्ञान का विषय वस्तु प्राणी के व्यवहार है, अनुभव है और मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा तो उसमें कोई ना कोई प्राणी होगा, क्योंकि वो प्राणी के ही व्यवहारों का अध्ययन करना, उसी के अनुभवों का अध्ययन करना है। और उसके व्यवहार और अध्ययन पे किन किन वेरिएबल का, किन किन उद्दीपकों का प्रभाव पड़ता है, प्रयोग में इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है। और पूरे मनोविज्ञान का विषय वस्तु, क्योंकि प्राणी के व्यवहार है, इसलिए सारी शाखाएं प्राणी के व्यवहार पे ही केंद्रित होता है। तो एक्सपेरिमेंट भी किया जाएगा तो उसमें प्राणी के व्यवहार, उसके अनुभवों का ही अध्ययन किया जाएगा कि अलग अलग वेरिएबल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस परिभाषा से जो निकल करके आ रहा है, एक तो नियंत्रित अवस्था, नियंत्रित परिस्थिति, कंट्रोल्ड सिचुएशन, और दूसरा परीक्षण। तो परीक्षण किसका? प्राणी के व्यवहारों का परीक्षण किया जाता है। नियंत्रित अवस्था में प्राणी के व्यवहारों का परीक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। इसकी विशेषता को समझने से पहले कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग के अंग क्या होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं, एक मनोविज्ञान के प्रयोग को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले कि एक प्रयोगकर्ता होता है जो एक्सपेरिमेंट को संचालित करता है, दूसरा प्रयोग होता है जिस पर प्रयोग किया जाता है, तीसरा प्रयोगशाला होता है जहाँ किसी के व्यवहारों का निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन किया जाता है कंट्रोल सिचुएशन में, और चौथा कुछ यंत्र एवं उपकरण होते हैं। तो मनोविज्ञान में प्रयोग को कंडक्ट करने के लिए इन चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से कोई भी नहीं होगा तो फिर प्रयोग करना संभव नहीं होगा। अब एक एक करके देखते हैं कि प्रयोगकर्ता कौन होता है। प्रयोगकर्ता वह व्यक्ति होता है जो एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करता है, जो प्रयोग को संचालित करता है, और वह व्यक्ति मनोविज्ञान का जानकार होता है, उसे प्रयोग के बारे में जानकारी होता है, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, किन विधियों से कलेक्ट किया जाना है उसकी जानकारी होती है, और प्रयोग के उद्देश्य क्या हैं और किन किन उपकरणों का इस्तेमाल होगा और इसकी योजना क्या है, कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके स्टेप क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को की जानकारी उस व्यक्ति को होता है जो ये प्रयोग करता कहलाता है, एक्सपेरिमेंटर कहलाता है जो प्रयोग करता है। और इसमें
मनोविज्ञान के छात्र भी होते हैं। आप जब 11, 12 या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में करते हैं, आप जानते हैं कि साइकोलॉजी की परीक्षाएं 2 पार्ट में होती है, एक थ्योरी पार्ट होता है, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है। तो जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है उसमें हर स्टूडेंट को ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना पड़ता है, उसमें भी मार्क्स उसमें मिलते हैं, 70-30 का रेशियो रहता है। 70% जो होता है वो थ्योरी भी मिलता है और 30% प्रैक्टिकल भी मिलता है। तो ये हर स्टूडेंट को करना पड़ता है। तो वो जो प्रयोग करता होता है, मनोविज्ञान के जानकार होते हैं, वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं मनोविज्ञान के, जिनको इन सारी चीज़ों की जानकारी होती है। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? जिसके व्यवहारों का परीक्षण किया जा रहा होता है या जिसके व्यवहारों का मापन किया जा रहा होता है। इस मनोविज्ञान के प्रयोग में हमेशा कोई ना कोई जो प्रयोग होगा, जिस पे प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा, वो प्राणी होगा। कोई व्यक्ति या पशु कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा तो प्राणी ही होगा, एनिमल। ह्यूमन की डिफिनेशन में एनिमल ही आता है, एनिमल ही कहते हैं ह्यूमन को भी, लेकिन ये रेशनल एनिमल है, ठीक है। इस व्यक्ति पे प्रयोग किया जाता है, उसी व्यक्ति को प्रयोज या अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। उसी व्यक्ति के व्यवहारों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और मापन किया जाता है। अब एक चीज यहाँ पे ये समझ लीजिए कि जो व्यवहार कोई भी प्राणी करता है तो ऐसे हवा में तो नहीं करता है, उसके कुछ ना कुछ तो कारण होते होंगे। तो वो कारण जो होता है, कोई ना कोई उद्दीपक होता है जो हमारे व्यवहार को स्टिमुलेट करता है, जो हमारे व्यवहार को हमें करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऐसे उद्दीपक या ऐसे वेरिएबल और उद्दीपक 2 चीज़ें हैं और दोनों में थोड़ा सा अंतर है। उद्दीपक या उद्दीपन या स्टिमुलस वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और उन उद्दीपक में जिन उद्दीपक को, जिन स्टिमुलस को हम मेजर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, वो वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल भी उद्दीपक ही हुआ, लेकिन ये ऐसा उद्दीपक है जिसको हम मेजर कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल हमारे वातावरण में, हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। तो एक जब एक्सपेरिमेंट करता मनोवैज्ञानिक, जब प्रयोग कंडक्ट करता है, तो उसमें किसी खास वेरिएबल का प्रभाव किसी व्यक्ति पे देखा जाता है, देखने की कोशिश करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। और इसके जो तीसरे पार्ट है वो है प्रयोगशाला। तो प्रयोगशाला कहीं ना कहीं तो ये प्रयोग कंडक्ट किया जाएगा, वो व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है और जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कहीं ना कहीं तो करेगा। तो वो जिस जगह में किया जाता है, जिस जगह में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिस जगह में उसके व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है, वो जगह प्रयोगशाला कहलाता है। तो प्रयोगशाला एक नियंत्रित अवस्था होता है, एक नियंत्रित परिस्थिति होता है, और जिसमें आवश्यकता अनुसार ध्वनि नियंत्रण, प्रकाश नियंत्रण तथा तापमान नियंत्रण, और इसके साथ साथ प्रयोज के मनोभावों को और लोगों की उपस्थिति को और उसके पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, ध्वनि कहीं दूसरी जगह से ना आए, या कितनी ध्वनि, किस प्रकार की ध्वनि देना है, वो एक्सपेरिमेंट करता पहले से डिसाइड किया हो रहता है। और उन्हीं चीज़ों को, उन सारी वेरिएबल्स को वहाँ उपलब्ध करवाने की व्यवस्था होती है, नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है, और जिसका प्रभाव देखा जाना, और जिन वेरिएबल का प्रभाव नहीं देखा जाना है, उन सारे व्यवहारों को, उन सारे उद्दीपकों को कंट्रोल कर लिया जाता है। विभिन्न उद्दीपकों और चर, वेरिएबल्स एंड स्टिमुलस और इसके काइंड पे बहुत चर्चा कर चुके हैं पिछले वीडियो में। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो समझिए कि प्रयोगशाला एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्थान होता है जो नियंत्रित होता है, जहाँ पे हर वेरिएबल को नियंत्रित करने की व्यवस्था होती है, और प्रयोगकर्ता जिस वेरिएबल के प्रभाव को देखना चाहता है, सिर्फ उसी वेरिएबल के प्रभाव को वो देख पाता है, बाकी वेरिएबल के प्रभाव को वो नियंत्रित करके रखता है। ऐसी व्यवस्थाएं उसमें होती है। जिस जगह ये व्यवस्था होती है उस जगह को प्रयोगशाला कहते हैं। चौथा जो पार्ट होता है मनोवैज्ञानिक प्रयोग के, वो यंत्र एवं उपकरण। प्रयोग को कंडक्ट करने के लिए कुछ यंत्र एवं उपकरण भी होते हैं। स्टॉपवॉच हो सकते हैं, घड़ी हो सकता है, और फिर जैसे मेमोरी पर अध्ययन करना चाहते हैं तो मेमोरी यंत्र हो सकता है, निरर्थक पद की सूची हो सकता है, इस तरह से। और ये ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना है कि जो व्यवहारों का ऑब्जर्वेशन होता है, परीक्षण होता है,
वो व्यक्ति डायरेक्ट रूप से कर सकता है या फिर मशीनी उपकरण को लगा करके भी उसके व्यवहारों को ऑब्जर्व किया जा सकता है और बाद में उसको हम एनालाइज करते हैं। तो ये दोनों व्यवस्थाएं होती है। तो ये समझ ध्यान देने वाली बात है कि यंत्र एवं उपकरण में परीक्षण को भी रखा जाता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट को भी रखा जाता है। तो यहाँ पे ये समझना है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट या मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक ऐसा उपकरण है जिसके जरिए व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों को मेजर किया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे बुद्धि एक मनोवैज्ञानिक गुण है, तो किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि है तो कितना मात्रा में है, इसको मेजर करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाएगा उसको हम बोलेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण या फिर बुद्धि परीक्षण। वो खास परीक्षण हो गया, बुद्धि परीक्षण हो गया। तो एक्सपेरिमेंट जब कंडक्ट किया जाता है तो इन परीक्षणों का भी इस्तेमाल किया जाता है उपकरण की तरह। मनोवैज्ञानिक प्रयोग के अंग को समझ लेने के बाद अब देखते हैं कि जो प्रयोग के डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन के आधार पे हम ये इस्टेब्लिश करेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रयोग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं या फिर प्रयोग के क्या स्वरूप हैं, ये देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया, नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण करना प्रयोग कहलाता है। तो पहली बात कि नियंत्रित अवस्था से आपका मतलब समझ में आ गया कि कोई ना कोई प्रयोगशाला है, एक ऐसी जगह जहाँ पे हम सिर्फ उसी वेरिएबल का इफेक्ट को देख पाते हैं जिसका हम देखना चाहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक जिस वेरिएबल का प्रभाव देखना चाहता है व्यक्ति पे या दूसरे किसी वेरिएबल पे, वो सिर्फ उसी को देख पाता है, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर लेता है। तो जब तक नियंत्रित अवस्था नहीं रहेगा, यानी कि प्रयोगशाला नहीं रहेगा, प्रयोगशाला का मतलब ही होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर नियंत्रित वातावरण हो, तो जब तक नियंत्रित अवस्था नहीं रहेगा तो प्रयोग करना संभव नहीं होगा। ये चीज़ें आप देख लिए। प्रेक्षण करना, नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण किसका, व्यवहारों का, क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर ही है प्राणी का व्यवहार। तो जब भी कभी कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा तो कोई ना कोई प्राणी वहाँ पे होगा, उसी के व्यवहार, उसी का अनुभव, उसी के मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा और कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो प्रेक्षण किसका करना है, व्यवहारों का नियंत्रित अवस्था में प्रेक्षण करना ही प्रयोग कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और ये ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट में लिख करके बताइए हमें कि आपको क्या चीज़ें हैं जो आपको पसंद नहीं आई या इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और अगला वीडियो मनोविज्ञान पे आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हमें जानकारी दें। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।